चलो अब हम बात करते हैं ज़रा नॉट की। मेरे पास अभी जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, अभी कर देते हैं। हाँ, मेरे पास हैश आईडी के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, ट्रू। मैंने कहा था कि ये जो नॉट है ये चीज़ों को उल्टा कर देता है। अभी वेरीफाई करते हैं कैसे। मैं कह रही हूँ मुझे प्रिंट करके दिखाओ, क्या प्रिंट करके दिखाओ, हैश आईडी की वैल्यू क्या है, हैश आईडी की वैल्यू ट्रू। मैं इसी को उठाती हूँ, एक सेकेंड बच्चा मैं करती हूँ। मैंने इसको नॉट कर दिया तो देखो इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई, उल्टा काम कर दिया। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, तो किसी और की स्क्रीन में देख लो, हो गई। अब हुई, अगर नहीं हुई तो इट मीन्स कि ये उसका सिस्टम में लैन कनेक्टेड नहीं है। आप बराबर वाली की स्क्रीन पे देख लो, ठीक है। ओके, हमने नॉट देख लिया। अब हमारे पास एक और कैटेगरी है। ये तुम दोनों की बातें क्यों नहीं ख़त्म हो रही भाई। अब हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या कोई चीज़ कहीं पे है या नहीं है। क्या मैं फॉर सपोज चेक करना चाह रही हूँ कि अभी यहाँ पे जोया क्लास में मौजूद है या नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मेंबरशिप दो ही ऑपरेटर्स हैं, एक है इन, एक है नॉट इन। फॉर सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बनाई नेम की और मैं उसको वैल्यू देती हूँ ये। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ क्या मेरे नेम की वैल्यू में क्यू है या नहीं है। मैं कैसे चेक करूँगी, मैंने सिंपल लिखा क्यू इन नेम, क्योंकि क्यू नहीं है तो ये मुझे बोल देगा फॉल्स। इसको अगर मैं चेंज करके क्यू की जगह एच कर दूँ तो क्या देगा ये मुझे, लेकिन ये तो मुझे फॉल्स दे रहा है। क्यों भाई, क्यों, यस क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। तो अगर मैं इसको ये दूंगी तो ये ट्रू देगा। ये बात समझ आ गई, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। बट ये तो इन हो गया, अब नॉट इन क्या है, मैं इसी को कर देती हूँ नॉट इन। क्या कह रहे हैं, मतलब वही बात हो गई, इन बोल रहा था कि है, चेक कर रहा था है, नॉट इन कह रहा है कि नहीं है। सही है, तो ये नहीं था, उसने बोला ट्रू। अगर मैं इसी को स्मॉल ए कर दूं तो ये मुझे क्या आंसर करेगा, क्योंकि एक्चुअली ए है। सही है, ये हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, एक इन एक नॉट इन। इसके अलावा हमारे पास और एक कैटेगरी है ऑपरेटर्स की जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसके अंदर भी दो ही वैल्यूज़ हैं, एक इज़ नॉट। ये इज़ और इज़ नॉट वैसे हम नॉर्मली इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये जो चीज़ चेक कर रहा होता है ना वो नॉर्मली हम देख ही नहीं रहे होते। इसको समझाने से पहले इक्वल टू की भी बात करते हैं। इक्वल टू तुम सबको पता है क्या है, ओके। इज इक्वल टू नेम टू, इसने बोला ट्रू। अब मैं चेक करती हूँ नेम इज नेम टू, इसने क्या बोला ट्रू। रीज़न क्या है इसके ट्रू कहने का अभी बताती हूँ। यहाँ पे पहले चेक करते हैं आईडी, और आईडी के अंदर मैंने डाला अपना वेरिएबल ए और इसको करवा दिया प्रिंट।
इसी तरीके से नीचे आई और प्रिंट करवाई आईडी वेरिएबल बी की। क्या तुम लोगों को सेम वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं? ओके, ये बेसिकली ये आईडी हमें क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू मेमोरी में किस जगह सेव हुई है। ठीक है, अभी मेरा ए और मेरा बी ये दोनों एक ही जगह मेमोरी में सेव हुए हैं, तो इसने तभी ए इस बी में मुझे ट्रू कहा है। अगर ये मेमोरी की लोकेशन या आईडी चेंज होती तो ये मुझे फॉल्स कहता। तो बेसिकली ये जो इक्वल टू का साइन है, अगर ये क्या चेक करता है? ये भी चेक कर रहा होता है ना कि इक्वल है या नहीं है, बट ये वैल्यू को चेक कर रहा होता है। लेकिन ये जो इज़ है चेक ये भी कर रहा है, लेकिन ये क्या चेक कर रहा है कि क्या इनकी मेमोरी में जहाँ ये स्टोर है वो आईडी सेम है या नहीं है। फ़र्क समझ आया दोनों में? ये याद रखना। अच्छा, अब मैं ज़रा नेम और नेम टू की भी आईडी देख लेती हूँ। देखो ये भी दोनों सेम है। अगर ये चेंज होती तो ये मुझे क्या कहता? ये मुझे फॉल्स कहता। अब मैं इज़ नॉट कर देती हूँ, इस पे यहाँ पे कर देते हैं ए इज़ नॉट बी, तो ये क्या कहेगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इक्वल हैं अभी, तो इज़ नॉट में उसने बोल दिया फिर फॉल्स। वो क्या कह रहा है कि ए बराबर नहीं है बी के, क्योंकि बराबर है तो इसने कहा फॉल्स। ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये तुम लोग के इस्तेमाल में मुश्किल है, कभी आए नहीं आते नॉर्मली इस्तेमाल में, बट पता होना चाहिए कि हैं क्या। ठीक है, इक्वल टू में और इज़ में ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही तुम लोग को ये बात बता दी कि ये मेमोरी चेक कर रहा होता है कि मेमोरी में कहाँ स्टोर है, और इक्वल टू वैल्यू चेक कर रहा होता है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब हमें पढ़ने हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा है वो? यस। अच्छा, एक बात, ये इक्वल टू तो असाइन कर देता है, ठीक है, ये बात तुम सबको पता है। अब हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फॉर सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स का, और एक्स के अंदर मेरे पास वैल्यू है, एक्स छोड़ देते हैं, स्कोर कर देते हैं, स्कोर है मेरे पास 10। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस स्कोर के अंदर 5 और ऐड करवा दूँ। ये अभी करंट वैल्यू है, मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर 5 और ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूँगी? नहीं, इसको नहीं छेड़ना, मुझे नीचे बताओ मैं किस तरीके से कोड लिखूँगी। मैं ऐसे लिखूँगी, स्कोर के अंदर सेव करवा दो क्या? स्कोर की वैल्यू, और फिर उसमें प्लस कर दो क्या? 5। इसी तरीके से करवाऊँगी। इसका एक शॉर्टकट है, और उन शॉर्टकट्स को हम कहते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट या कंपाउंड असाइनमेंट। होता क्या है, ये जितने भी मेरे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह है ना, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? मैं ये कर सकती हूँ, स्कोर, इसमें प्लस करवा दो, और फिर इसी को स्टोर करा दो ऐसे। मैंने क्या किया? ये चीज़ हटा दी, एक्स्ट्रा काम जो मैं कर रही थी ना वो हटा दिया, ये मैंने शॉर्टकट लिख दी। मैंने अपडेट कर दी स्कोर की वैल्यू को। सही है, अब मेरे स्कोर के अंदर क्या होना चाहिए? कैसे हुआ ये 20? पहले 10 था, यहाँ पे मैंने 5 ऐड करवाया, फिर मैंने यहाँ पे 5 ऐड करवाया, तो ये 20 हो गया। अब अगर मुझे माइनस करवाना है इसी शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल करके, तो मैं कैसे करवाऊँगी? प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया, और अब क्या हो जाएगा? स्कोर 15 हो जाएगा।
इसी तरीके से यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकती हूँ, एक्सपोनेंट भी लगा सकती हूँ, डिवीज़न भी लगा सकती हूँ, फ्लोर डिवीज़न भी लगा सकती हूँ। सही, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगा सकती हूँ। इनको हम क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड असाइनमेंट। अच्छा, अब इस सारी चीज़ जो हमने पढ़ी है इसकी नोटबुक ये रही। एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं, घर जाके जब प्रैक्टिस करो कोई चीज़ ना समझ आए इसको जाके देख लेना, ठीक है। हमने देखा कि ऑपरेटर क्या होता है, डिफरेंट सिंबल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड। जैसे 5+3 ये तो ऑपरेटर है, ये ऑपरेशन कर रहा है एडिशन का, किस पे कर रहा है उसको ऑपरेंड कहते हैं। सही है। उसके बाद हमने ये कुछ कैटेगरीज देखी। सबसे पहले हमने अर्थमेटिक देखे जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट था। ये सारे हमने देख लिए। फिर उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे जो अभी अभी मैंने दिखाए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या था हमारे पास? एक तो ये इक्वल टू का साइन जिसको हम असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये सारे कंपाउंड ऑपरेटर्स के प्लस लगा दिए इक्वल के साथ, वैल्यू को अपडेट कर दिया। दिस इज़ बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखो, स्कोर मेरे पास 10 था, मैंने स्कोर में 5 ऐड करवा दिया, माइनस करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें देखना और उसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े जिसको मैं क्या कह रही थी कि हम चेक कर रहे हैं दो वैल्यूज़ या उनसे ज़्यादा के दरमियान कि क्या है, कोई बराबर है नहीं है, इसको हम कंपैरिजन भी कहते हैं। सही है। ये भी हमने देख लिया, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। उसके बाद हमने लॉजिकल देखे, उसमें क्या था? एंड था जो स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, सब ट्रू होगा तो ये ट्रू आउटपुट देगा। उसके बाद और था, कोई एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद नॉट था जो हर बात को उल्टा कर देगा, फ्लिप कर देगा। सही है। उसके बाद हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर देखा जो हमारे पास इज़ और इज़ नॉट था, और फिर वो हमने देखा कि ये एक्चुअली क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को चेक कर रहा होता है। फिर हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स देखे जो कि इन और नॉट इन थे, और फिर हमने इसको चेक भी कर लिया था। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। इस नोटबुक को ये मैंने शेयर किया हुआ है, जाके घर में देखना, ये घर की प्रैक्टिस है। जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उसकी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। उसके बाद ये टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, ये जब हम कंडीशंस पढ़ लेंगे ये उसके बाद पढ़ाऊँगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ऑपरेटर्स तो हमने पढ़ ली है, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं तो पहले कौन सा चलेगा, हमें ये देखना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई है, सबसे पहले उनकी एसोसिएटिविटी लिखी हुई है कि वो राइट टू लेफ़्ट एसोसिएट कर रहे हैं या लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। अब ये क्या होता है, अगर मैं बात कर रही हूँ फॉर सपोज़ 3 दोस्त हैं, सही है, ABC 3 दोस्त हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पहले A गया B के घर, दोनों मिल गए, और फिर वो दोनों मिल के गए C के घर, और फिर वो गए शॉपिंग करने। सही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ राइट टू लेफ़्ट की तो क्या होगा, B और C एक जगह पहले जमा हो गए और फिर वो गए A के पास। ये बात समझ आई। फॉर सपोज़ इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो एसोसिएटिविटी समझा दी मैंने। दूसरा ये ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये सब मौजूद है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, पैरेंथेसिस की। तभी हम क्या करते हैं, जब एक्सप्रेशन लिखते हैं ना तो पैरेंथेसिस स्पेशली डाल देते हैं कि इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। उसके बाद किसकी है, एक्सपोनेंट की। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, इन सब की इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या काम आएगा, एसोसिएटिविटी। सही है। फिर प्लस माइनस की है। फिर ये बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स मैंने तुम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ा है, मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिट बाय बिट
कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को। जैसे हर चीज़ बाइनरी होती है, तो फॉर सपोज अगर मैं 4 लिख रही हूँ ना, तो वो चेक करेंगे कि 4 का बाइनरी क्या है, और मैं 5 लिख रही हूँ, वो चेक करेंगे 5 का बाइनरी क्या है, और फिर उन दो बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करेंगे। हमारे इस्तेमाल में नहीं आती ये चीज़, ट्रस्ट मी, मैंने आज तक नहीं इस्तेमाल किया, तो इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। बट ये भी एक ऑपरेटर की कैटेगरी है बिटवाइज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारे ये वाले ऑपरेटर्स आ गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड सो ऑन। सबसे कम प्रेसिडेंस किसकी है? और की। खैर, ये तुम लोगों को जब प्रैक्टिस करोगे ना तब भी आइडिया हो जाएगा। सही है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, इवन जो मैंने सॉल्व किए हैं वो भी देखना, चला के देखना कि सही आ रहा है आउटपुट या नहीं आ रहा। अब हम मूव करते हैं एक और मज़े की चीज़ की तरफ, विच इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? देखो, एक बात हमेशा याद रखो कि प्रोग्रामिंग में हर वो चीज़ है जो रियल लाइफ में, क्योंकि ऑफ कोर्स हम प्रोग्राम बना के लिए रहे हैं अपनी ही रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो हर वो चीज़ जो यहाँ एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में, वो प्रोग्रामिंग में भी मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर सपोज मेरी अम्मी शॉपिंग पे जा रही हैं और मुझसे कहती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है। वैसे वो बोलती नहीं है, मुझे बोलना पड़ता है कि ले आएगा। खैर, वो मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है, और मैं कहती हूँ कि हाँ मेरे लिए आप बर्गर ले आएगा। और वो कहती हैं कि अगर बर्गर नहीं मिला तो? और मैं कहती हूँ अच्छा अगर बर्गर ना मिले तो रोल ले आएगा। फिर वो कहती हैं अगर रोल भी ना मिले? फिर मैं कहती हूँ अच्छा अगर रोल ना मिले तो विंग्स ले आएगा। फिर वो कहती हैं अगर विंग्स भी ना मिले? फिर मैं कहती हूँ अच्छा अगर विंग्स भी ना मिले तो चाट ले आएगा। फिर वो कहती हैं अगर चाट भी ना मिले तो इन द एंड हम बोलेंगे कि आपको लाना ही नहीं है। तो ये जो अगर मगर है ये प्रोग्रामिंग में भी है। अब इस अगर मगर के लिए हमारे पास क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? सबसे पहली चीज़ है इफ़। इससे कहानी शुरू होती है अगर वाली। अब इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले एज वाली चीज़। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि एज का एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है 20, सही है। अब मैं कहती हूँ इफ़ एज ग्रेटर देन 18। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये सबसे पहले समझो। जब हम कंडीशंस पे काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास एक कीवर्ड है इफ़ का, जो क्या है? अगर। इसको लिखने का तरीका ऐसा ही रहेगा, सबसे पहले इफ़ डालेंगे, उसके बाद जो भी चेक करना है वो चेक करेंगे। अब ये जो कंडीशंस है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे ऑपरेटर्स का, जो अभी हमने पढ़े इतने सारे। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे होगा। कोई भी कंडीशन बनानी होगी ऑपरेटर्स की नीड है, ठीक है। अब फॉर सपोज मैं यहाँ पे चेक करना चाह रही हूँ कि अगर कोई 18+ है तो वो वोट डाल सकता है, सही है। सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी है मुझे कि अगर कोई 18+ है तो वो वोट डाल सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इफ़ लिख दिया और आगे मैंने अपनी कंडीशन लिख दी। मुझे चेक करना था कि कोई 18+ है या नहीं, तो क्या मैं आसानी से ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करके कर सकती हूँ ना। मैंने ये ऑपरेटर डाला, मैंने कहा ओके, मेरी कंडीशन हो गई। अब आखिर में मैंने डाला है कॉलन, और कॉलन डालने के बाद जब मैं नीचे आ रही हूँ तो देखो मैं थोड़ा सा आगे हूँ, ये देख रहे हो, इफ़ पीछे रह गया। ये क्या है? ये जो मैं आगे आ रही हूँ ये है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है? पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बताती है कि मैं अब इस ब्लॉक के अंदर आ गई। जैसे ही मैंने कॉलन डाला, मैं नीचे आई तो मैं उस ब्लॉक के अंदर आ गई। अब मैं आ गई इफ़ के ब्लॉक के अंदर। फॉर सपोज मैं यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, मुझे एडमिशन लेना है, तो मैं एडमिशन डिपार्टमेंट में जाऊँगी ना। मैं जाके कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में बैठ के क्लासेस थोड़ी लेने लग जाऊँगी।
तुक्की नहीं बनती। तो यहाँ पे जब इफ़ की बात हो रही है ना, तो हमें जो भी इस कंडीशन के ट्रू होने पे दिखाना है या बताना है या करवाना है, वो हम इस ब्लॉक के अंदर करवाएंगे। ब्लॉक के अंदर जाने के लिए क्या करना है, इंडेंटेशन देनी है, कॉलन लगाना है, इंडेंटेशन देनी है। अब ये इंडेंटेशन अभी से दिमाग में बिठा लो, अगर ये नहीं होगा एरर आएगा। अभी देख लेते हैं। मैं नीचे आई, मैंने लिखा प्रिंट करो, अगर किसी की एज 18 से ऊपर है तो उसको क्या प्रिंट करके दिखाओ, उसको बोलो यू कैन वोट। सही है, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। मुझे शो हो गया ये जो मैं दिखाना चाह रही थी कि इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मैं इस ब्लॉक के अंदर नहीं आती। अभी देख लेते हैं। मैं क्या देती हूँ, इफ़ एज इज़ लेस देन 18, उल्टा कर देते हैं। अब देखो इसने कुछ भी नहीं मुझे आउटपुट में दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं था। चलो मैं आती हूँ और लिख देती हूँ। मैं अब देखो मैं पीछे आई हूँ, मैंने इसको पीछे किया, मैं इस ब्लॉक से बाहर निकल गई, इफ़ के ब्लॉक से बाहर आ गई। मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ, आई एम आउटसाइड द इफ़ ब्लॉक। अब जब मैं इसको रन करूँगी ना तो ये रन हो जाएगा। क्यों, देखो हुआ क्या, सबसे पहले इसने वैल्यू स्टोर कराई एच के अंदर, फिर ये नीचे आ गया, इसने चेक किया क्या 20 छोटा है 18 से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके अंदर जाएगा, वरना नीचे इसी के लेवल पे जो चीज़ें होंगी ना उनको रन कर देगा। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इसके अंदर आया ही नहीं। जब ये इसके अंदर आया ही नहीं तो इसने कुछ देखा भी नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं है, ये बाहर वाली चीज़ों को रन कर रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये इसके अंदर जाता, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मुझे दिखाता, और फिर बाहर आके ये भी दिखाता। अभी वेरीफाई कर लेते हैं। हो गया। अब एज है 20 ग्रेटर देन 18, सही है, कंडीशन ट्रू हो गई। ये इसके अंदर आया, इसने जो भी मैंने इसको दिया हुआ था उसने प्रिंट करवाया, और फिर बाहर निकल के जो दिया हुआ है वो भी प्रिंट करवा दिया। अब ये जो इफ़ है ये कब यूज़ करना है, जब मुझे सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है, सिर्फ एक चीज़। लेकिन मैं तो अभी चाट बर्गर रोल कहाँ बैठी हुई थी, मेरे साथ तो इतने सारे अगर मगर थे, क्या करें। चलो अब आते हैं दो कंडीशंस पे। फॉर सपोज़ ये जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ना, बाकी सारे कलर्स हटा दो, अभी हमारे पास सिर्फ दो कलर्स हैं, या ग्रीन या रेड। ग्रीन कह रहा है चलो, रेड कह रहा है रुक जाओ, और कोई नहीं है, सिर्फ दो हैं। दो कंडीशंस में हम क्या करेंगे, हम इफ़ के साथ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ से कहानी शुरू हो रही है, एल्स क्या है, एल्स कहता है कि अगर ऊपर सब कुछ फॉल्स हो रहा है तो मैं हूँ, मैं चलूँगा। सही है, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। चलो अभी चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन बताई थी मैंने, ट्रैफिक लाइट की ना। तो हम कहते हैं लाइट इज इक्वल टू रेड, सही है। इफ लाइट इज इक्वल टू रेड तो क्या करवाना है, हम कह देते हैं प्रिंट वरना। अब ये एल्स के आगे मैंने दोबारा कॉलन डाला, और जब मैंने एंटर प्रेस किया तो अब मैं एल्स के ब्लॉक के अंदर जाऊंगी। ब्लॉक के अंदर जाने के लिए इंडेंटेशन होनी चाहिए, सही है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि वरना क्या करो भाई, प्रिंट कर दो सही है। चलो सही है, उसने चेक किया कि क्या लाइट की वैल्यू बराबर है रेड के, कंडीशन ट्रू हो गई, वो इसके अंदर आ गया, उसने प्रिंट कर दिया स्टॉप। अगर कंडीशन फॉल्स करनी है तो क्या करूं, इसको रेड की जगह ग्रीन कर देती हूँ। अब देखो यहाँ कहीं मैंने ग्रीन मेंशन नहीं किया, क्या किया है, मैंने बस ये बोला कि चेक करो रेड है, अगर नहीं है रेड के अलावा कुछ भी हो ये एल्स में आ जाएगा।
कुछ भी। मैं इसको रन करती हूँ। सही है, ये बात समझ आ गई। इफ़ नहीं, इफ़ में जो लिखा हुआ है अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। समझ आ गई सबको बात। अब यहाँ पे इवन मैं कुछ भी लिख देती हूँ, ये कोई बोलेगा, क्योंकि यहाँ ट्रू नहीं हुई तो अब बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब अगेन हमारी अभी तक वो वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई कि बर्गर भी हो, रोल भी हो, चाट भी हो। उसके लिए क्या है, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन सेट करनी है तो हमारे पास आता है इफ़ तो है ही है, एल्स भी है। एल्स क्या है, लास्ट ऑप्शन। बीच में आ जाता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए एलिफ। अब मुझे जितनी कंडीशन सेट करनी है मैं एलिफ के साथ करती रहूँगी। लिखने का तरीका क्या है, अच्छा देखो मैंने एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखी थी, ये नोट करना सब कि मैंने एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखी थी, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर इफ़ नहीं तो कुछ भी हो, एल्स में ही जाना है। तो एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लिखते, हम कंडीशन लिखते हैं इफ़ में और एलिफ में, और मैं जितने चाहे उतने एलिफ ले सकती हूँ। चलो अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिस पे हम इफ़ एलिफ एल्स की प्रैक्टिस कर लें। चलो इसी की कर लेते हैं, खाने की। यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। यूज़र से इनपुट लेना आता है ना भैया हमें? सही है, हम पूछते हैं सबसे पहले कि भाई खाना क्या है, फिर हम इफ़ लगा देते हैं। इफ़ फूड इज़ इक्वल टू, क्या चेक करना है सबसे पहले मुझे? मैं विंग्स को प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगी भाई। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ क्या बोलो? नहीं भाई, सही है। मैं कह रही हूँ कि अगर यूज़र इनपुट में, मैं इनपुट में जो भी पूछना चाह रही हूँ, अगर उसमें KFC विंग्स आते हैं तो मैं कहूँगी प्लीज़ ला दो मुझे। अब मैं एलिफ में भी कंडीशन लिखूँगी। एलिफ में मैं कहती हूँ फूड की वैल्यू अगर बिरयानी, भूख लगने लगी। सही है, अगर बिरयानी है तो क्या करो भाई? 2 प्लेट्स। सही है। अब आ जाते हैं एल्स पे। अब क्या होगा, इन दोनों के अलावा जो भी वैल्यू आएगी उस पे हम एल्स में जाएंगे और बोलेंगे क्या प्रिंट करवाना है भाई? सही है, चलो रन करते हैं इसको। सबसे पहले देखो वो मुझसे क्या पूछ रहा है, वो मुझसे बोल रहा है बताओ कि आपको क्या खाना है। हम सबसे पहले देते हैं इसको दाल चावल, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं खाना। चलो अब देखो दाल चावल जब मैं इसको दूंगी तो ये सबसे पहले जाएगा यहाँ पे, पाइथन हमें पता है ऊपर से नीचे चलता है। सबसे पहले ये जाएगा इफ़ और चेक करेगा क्या फूड की वैल्यू बराबर है, दाल चावल बराबर है KFC विंग्स के ना, तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो आ जाएगा एलिफ पे। फिर वो देखेगा क्या दाल चावल बराबर है बिरयानी के, बोलेगा नहीं, वो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। अब वो दोनों में नहीं गया, ये यहाँ तो जाना ही जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ तो दे दो। सही है, चलो एंटर करते हैं। सही है, अब मैं देती हूँ इसको बिरयानी। अब इसने मुझे वही दे दिया, ये यहाँ पे आया, इसने चेक किया कि क्या बिरयानी बराबर है KFC विंग्स के, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके अंदर नहीं गया। पर यहाँ इसने चेक किया बिरयानी बराबर है बिरयानी के, इसके ब्लॉक के अंदर गया, और जो भी मैंने यहाँ पे इसको बोला था करने को इसने वो करके मुझे दिखा दिया। समझ आ गई? ये इफ़ एलिफ एल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इस्तेमाल होते हैं। इनको इतनी प्रैक्टिस करो कि बस तुम लोगों को
रट जाए, ठीक है, लॉजिकली। अब मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, उनकी प्रैक्टिस करो। और बल्कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। नेस्टेड अभी नहीं पढ़ा रही मैं, नेस्टेड थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद पढ़ाऊँगी। अच्छा, मेन चीज़ जो है ना इफ़ एल एफ एल्स की, इनके अंदर हमें कंडीशंस बनानी होती हैं, और कंडीशंस सोच समझ के बनानी होती हैं। और यहाँ पे इस्तेमाल हमारे ऑपरेटर्स का ही होता है। ऑपरेटर्स नहीं आते तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं एक कंडीशन बनाती हूँ, मैं कहती हूँ यूज़र से कोई नंबर लो, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं यूज़र से कोई नंबर लूँ और जो भी नंबर वो दे मैं उसमें बताऊँ कि ये इवन है या ऑड है। सही है, इवन है या ऑड है। अब मुझे इन कंडीशंस को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करना है? अपने ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स के बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकती। चलो, इवन ऑड, यूज़र से इनपुट लेते हैं। इनपुट में क्या वैल्यू लूँगी? इंटीजर लूँगी, जाहिर सी बात है। और मैं नीचे आ जाती हूँ। अब मैं सबसे पहले, चलो अब तुम लोग मेरे साथ साथ मुझे बताओ, इफ़ मुझे क्या चेक करना है कि क्या इवन है या ऑड है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कोई नंबर इवन है या ऑड है? क्या क्राइटेरिया होता है? इवन नंबर कैसे पता चलता है कि इवन है? जब वो 2 से डिवाइड हो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 2 हो। अब हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास एक ऑपरेटर है मॉड्यूलस। वो क्या बताता है? वो हमें बताता है कि दो नंबर्स को जब डिवाइड करोगे तो बच के क्या आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई जो भी यूज़र नंबर दे उसको डिवाइड करो 2 से, और 2 से डिवाइड होने के बाद अगर वैल्यू 0 के बराबर है तो उसको तुम इवन कर दो। इवन पता चल गया, उसके बाद जो भी आ रहा है उसको ऑड कर दो। दो ही तो हैं कंडीशंस, या इवन या ऑड। तो हम इफ एल्स पे काम करते हैं, एलिफ की ज़रूरत ही नहीं है। सही है, मैंने लिखा कि जो भी यूज़र नंबर दे रहा है डिविजिबल बाय 2 के बाद उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए 0 के। ये समझ आ गई सबको? सबसे पहले वो क्या कर रहा है, जो भी यूज़र नंबर दे रहा है उसका रिमाइंडर चेक कर रहा है, और फिर वो चेक कर रहा है कि क्या रिमाइंडर 0 के बराबर है या नहीं। अगर है तो वो क्या प्रिंट कर देगा? बोलेगा इवन। और अब मुझे कुछ एलिफ की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल बोलूँगी या तो कोई नंबर इवन होगा या ऑड होगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं डायरेक्ट बोलती हूँ भाई इसके अलावा तो तुम एल्स पे चले जाओ। अगर कोई इवन नहीं है तो लाजमी है कि वो ऑड होगा, और चुपचाप उसको बोल दो कि ये ऑड है। सही है, नंबर देते हैं 3 यहाँ पे आया, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, इसके अंदर नहीं गया, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। दोबारा इसको रन करती हूँ और अब मैं इसको नंबर देती हूँ 10। सही है, समझ आ गई बात? इस्तेमाल कंडीशन बनाने में किनका हुआ? हमारे ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पता होना कि ये ऑपरेटर्स हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये होती है असल लॉजिक बिल्डिंग। और ये तुम सबको करनी है, ठीक है। अपने 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 माइंड्स को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करना है कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा है और वैसा है तो वैसा है। फॉर सपोज अब ये मैं तुम लोगों को बोलूँ कि चेक करके बताओ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ और जो भी वो साल ऐड करे उसको चेक करके बताओ कि क्या वो साल लीप ईयर है या नहीं। अब पहला सवाल तो ये है कि पता कैसे चलेगा भाई कि लीप ईयर कैसे पता चलता है, ठीक है। कुछ भी नहीं करूँगी मैं, सिंपल जाऊँगी गूगल पे और मैं उसको बोलूँगी कि कैसे पता चलता है कि कोई लीप ईयर है। अच्छा जी,
वो कह रहा है सबसे पहले तो वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, मॉड्यूलस जिंदाबाद। उसके बाद वो कह रहा है इफ़ इट डिवाइड्स बाय 100 से भी डिवाइड होना चाहिए। अच्छा नहीं, इफ़ इट डिवाइड्स बाय 100 इट इज़ नॉट अ लीप ईयर अनलेस इट ऑल्सो पासिस द नेक्स्ट रूल, द 400 रूल। इफ़ अ सेंचुरी ईयर डिवाइड्स बाय 400 ओके, सही है। अच्छा, अब मैं इसको देख के ये बता सकती हूँ कि यहाँ पे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स लगेंगे और मॉड्यूलस लगेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से थे? हाँ, एंड और मॉड्यूलस, इन तीनों से मिलके काम हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले उसको देखो कि एक्चुअली पूछा क्या गया है, कैसे होगा, फिर फाइंड आउट करो कि अच्छा मेरे पास पाइथन में क्या क्या चीज़ें जिनका इस्तेमाल करके मैं ये काम कर सकती हूँ, और फिर कर लो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा में सही करो, 2-3 दफ़ा करके देखो, जितनी दफ़ा करना है करो, करके देखो, कुछ ना कुछ करके आंसर आ ही जाएगा। तो अब तुम लोगों को इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इफ़, एलिफ, एल्स और जितने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो करो, ठीक है। जब तुम लोग इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर मैं जाऊँगी नेस्टेड की तरफ, एक लेवल डीप। अच्छा, मैं भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूँगी, बट तुम लोग क्या करना कि ChatGPT के पास जाना, अगेन उसको बोलना कि अच्छा भाई अब ऑपरेटर्स भी आ गए और कंडीशंस भी आ गई, अब दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करो, ठीक है। तुमने लास्ट क्लास में भी मैंने ये बात कही थी, किसी ने करी है प्रैक्टिस? गुड, वेरी गुड।